अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 बियोलॉजी। दिस इज़ डॉक्टर इश्तियाक हेयर। आज हम क्लास 9 के बियोलॉजी के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या चीज़ है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद एक और टॉपिक भी है और उसके बाद आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, यानी इसके लेवल ज़्यादा है, तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाते हैं। तो चलिए वो एग्जांपल समझा देता हूँ कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है यानी ये एक ईंट है। ये एक ईंट है। ईंट और सीमेंट मिलकर एक दीवार बन जाता है। इससे क्या चीज, एक दीवार बना देते हैं। एक वॉल बना देते हैं। फिर दीवारें मिलकर एक कमरा बना देते हैं, एक रूम बना देते हैं, कमरा। और फिर ये कमरे मिलकर एक घर बनता है। और घर मिलकर फिर एक मोहल्ला बनता है, मोहल्ला बनता है। तो इसी तरह एक मोहल्ले को बनने में इतने स्टेप गुजरते हैं, इतने स्टेप से गुजरना होता है मोहल्ले को। तो इसी तरह बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया है, क्योंकि आपके दिमाग में फिर यही एग्जांपल आएगा पेपर के लिए। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इन स्टेज से गुजरती है। इन स्टेज से स्टेप बाय स्टेप गुजर के फिर एक लिविंग बॉडी बनती है। तो चलिए इन लेवल्स को, बायोलॉजिकल लेवल्स को तरतीब के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला लेवल आता है वो है सब एटॉमिक एंड एटम। अब आप लोगों को पता है कि ये सब एटॉमिक क्या चीज़ है, ये क्या बला है। सब एटॉमिक वो पार्टिकल जिससे एटम बना होता है। कौन से वो पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इन पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलकर, ये सब एटॉमिक मिलकर इससे क्या बनता है? एटम बनता है। अब एटम का एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। जिस तरह ऑक्सीजन हो गया, कुछ मशहूर एटम के बारे में आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन हो गया, ETC एक्सेट्रा। इसी तरह के एटम्स होते हैं। किस चीज में, किस चीज से बने होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे जिस्म जो है, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो 16 एलिमेंट से बना हुआ होता है। 16 एलिमेंट से, जिनमें से 6 एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से है? एटम जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फेट और हाइड्रोजन। इन 6 एलिमेंट से
हमारी बॉडी जो है वो 90% 99% बॉडी बनी हुई है, और जो 1% है वो 10 जो बकाया एलिमेंट है उससे बनी है। ये जो 16 एलिमेंट है, 16 एलिमेंट, इसमें से ये जो 6 है, 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, इससे 99% जो है बॉडी बनी हुई है, और जो बाकी 1% है बॉडी का, 1% बॉडी बनी हुई है वो बाकी 10 एलिमेंट से बनी हुई है। वो मैंने यहाँ पे आपके लिए नहीं लिखे हैं, वो आपके बुक में लिखे हुए हैं। तो चलते आगे मॉलिक्यूल्स की तरफ। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे नंबर पर, दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड यानी मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स जो है 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइन। 2 या 2 से ज्यादा एटम का आपस में मिलना, तो उससे क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन फंक्शंस जो है वो एक ही चीज पर एक ही काम करते हैं, फंक्शन सेम होते हैं इसके। जिस तरह के ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ मिला हुआ होता है, हाइड्रोजन के साथ। जिस तरह वाटर का फार्मूला है H2O का, किस चीज का? H2O। H2O जो है ये एक अलग एटम है, और ये 2 जो है ये अलग एटम है। अब ये मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिले हुए, जिससे ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, यानी कंपाउंड बना हुआ है। इसे हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया। इसका पिक्चर में जो वाटर का है, इसके मॉलिक्यूल का पिक्चर मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ आपके लिए। अच्छा, तो मॉलिक्यूल जो है इसके 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। दो टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। कौन से? एक होते हैं जो लोअर यानी लो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर वेट। एक होते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट, वो मॉलिक्यूल्स जिसकी वजन कम होती है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिसमें कम एटम आपस में कंबाइन हो। और दूसरा जो है, दूसरा टाइप इसका जो है वो है हायर मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरा जो है उसको हायर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं। अब जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले एटम वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं किस चीज का? माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल। और जो हाई वेट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल, उसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। मैक्रो मीन मतलब है बड़ा, जो बड़े, जो ज्यादा एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसका वजन भी ज्यादा होता है, तो उसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। जिसका वजन कम हो जिस मॉलिक्यूल का, उसको माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। अब चलते हैं आगे तीसरे नंबर पर, ऑर्गेनाइल्स। अच्छा, तो आते हैं तीसरे लेवल पर। तीसरे लेवल पे है ऑर्गेनाइल्स। ऑर्गेनाइल्स किस चीज को कहते हैं? अब आप इसके बारे में देखो। ऑर्गेनाइल्स उस चीज को कहते हैं जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेनाइल्स बना देते हैं।
और फंक्शन उसका सेम फंक्शन हो, एक ही काम कर रहा हो, सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक ही चीज पर काम करते हो। किस तरह के, अगर माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों आपस में मिलकर जो ऑर्गेनाइल्स बनाते हैं वो एक ही काम करते हैं। ऑर्गेनाइल्स कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ मल्टीपल डिफरेंट मॉलिक्यूल। मुख्तलिफ मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे ऑर्गेनाइल्स बनता है। ऑर्गेनाइल्स के एग्जांपल में बता देता हूँ और इनके पिक्चर्स भी मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ईटीसी। ये तमाम के तमाम जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है और न्यूक्लियस है, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनाइल्स है। अब मैं स्क्रीन के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर शेयर करता हूँ और साथ ही साथ जो गोल्जी बॉडी है, फिर उसके साथ न्यूक्लियस हो गया, ये सारे के सारे ये सारे के सारे ऑर्गेनाइल्स है। किस चीज से बने हुए हैं? मल्टीपल डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। तो चलते हैं आगे लेवल नंबर 4 के ऊपर। अब आते हैं लेवल 4 के तरफ। लेवल 4 में है सेल। अब हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या चीज है। सेल जो है ये बेसिक यूनिट है किस चीज का? लाइफ का। किस चीज का? बेसिक बेसिक यूनिट है किस चीज का? लाइफ का। और इसे स्ट्रक्चर और फंक्शंस यूनिट भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। अब ये सेल जो है ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? सेल जो है डिफरेंट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइल से मिलकर बना हुआ होता है। कि किस चीज से? डिफरेंट ऑर्गेनाइल्स combine to each other। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइल्स का एक दूसरे से मिलना, तो इससे एक सेल बनता है। जिस तरह के जो मैंने आपको ऑर्गेनाइल्स बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इस तरह के ऑर्गेनाइल्स मिलकर सेल बनाते हैं। अब सेल्स जो है दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एनिमल सेल्स और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं प्लांट सेल। तो ये रहा आपका सेल। और अब चलते हैं टिश्यू के बारे में। अच्छा, तो 5वें नंबर पर आते हैं टिश्यू। कि टिश्यू क्या चीज है? टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है। किस चीज का? ग्रुप ऑफ सेल। सेल का एक पूरा ग्रुप, यानी और सिमिलर सेल्स जो होते हैं। कौन से सेल्स? सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जो होते हैं। सिमिलर सेल्स जो होते हैं
और एक जैसे सेल्स जो होते हैं, सिमिलर सेल्स, वो एक जैसे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाता है और वो टिश्यू जो होता है वो सिमिलर फंक्शंस करता है, सिमिलर फंक्शंस के लिए काम करता है, यानी एक ही चीज के ऊपर काम करता है। अब टिश्यू के बहुत से टाइप्स है, जिनमें से एक टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, दूसरे नंबर पर है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। इसी तरह के कार्डियक टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू गए। इसी तरह के बहुत से टिश्यू हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। अब टिश्यू का पिक्चर मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। अब ये जो टिश्यू है ये एक ही जैसे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, सिमिलर सेल से मिलकर बना हुआ होता है और ये सिमिलर फंक्शंस करता है, सिमिलर फंक्शंस देता है, यानी बॉडी के अंदर एक है। अब चलते हैं और छठे लेवल पर। अच्छा, तो छठे नंबर पर है आर्गन। आर्गन क्या चीज है? आर्गन जो है यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ मुकम्मल हो जाता है। आर्गन जो है वो है डिफरेंट टिश्यू जो है एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक ही फंक्शंस करते हैं। जो डिफरेंट टिश्यू होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, different types of tissue combine and work together और एक साथ काम करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ टिश्यूज जो है एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से आर्गन बन जाता है। अब आते हैं इसके टाइप्स। जिस तरह के इधर मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये एक टिश्यू है, ये क्या काम करता है? ये टिश्यू जो है ये तेजाब तैयार करता है। और दूसरा ये टिश्यू है, ये क्या काम करता है? ये म्यूकस बनाता है। और ये जो तीसरा टिश्यू है ये क्या काम करता है? ये एंजाइम बनाता है। एंजाइम बनाता है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर एक ही चीज़ के ऊपर काम करते हैं और एक ही चीज़ के ऊपर। जिस तरह के आर्गन का मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जिस तरह के आर्गन में हार्ट आ गया, हार्ट, स्टोमच, मैदा, लंग्स। अब देखो, लंग्स जो है ये एक ऐसा आर्गन है जो ऑक्सीजन को बॉडी के हर हिस्से तक यानी ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। इनमें से बाज जो टिश्यू है ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं और बाज टिश्यू जो है वो जरासीम को मारने में मदद देते हैं। तो इस तरह मल्टीपल टिश्यूज जो है, मल्टीपल टिश्यूज जो काम कर रहे होते हैं उससे एक आर्गन बनता है। आर्गन के एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ऐसा मल्टीपल आर्गन इंसान के जिस्म में पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ के नाम मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हैं। तो इसी तरह जिस तरह एक मोहल्ले की कम्बिनेशंस हुई थी, यानी एक मोहल्ले की
तख्लीक के तरीके मैंने आपको एग्जांपल में सब समझाए थे। इसी तरह एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब अपने स्टेज तक पहुंचने के लिए उस पर क्या कौन कौन से मरहलात गुजरे थे। तो चलते हैं आगे ऑर्गन सिस्टम की तरफ। अच्छा, तो 7वें नंबर पर आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या चीज़ है? ऑर्गन सिस्टम में जो है वो मल्टी मल्टी ऑर्गन जो है आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक काम करते हैं। कौन सा काम? इधर मैं आपके लिए लिखता हूँ, ऑर्गन सिस्टम जो है मल्टीपल ऑर्गन वर्क टुगेदर एक साथ जब मल्टीपल ऑर्गन काम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम में अब बहुत से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं इंसान के जिस्म में। जिस तरह जिनमें से मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख लेता हूँ। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया। इसमें अब मल्टी ऑर्गन किस तरह काम करते हैं। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपके लंग्स भी आते हैं और हार्ट भी आता है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपके लिए इसका पिक्चर शो कर देता हूँ, इन तीनों का पिक्चर। पहले आप ये देख ले। अच्छा, तो पिक्चर आपने देख लिए। अब ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसने आपने पिक्चर में देखा होगा कि इसमें हार्ट एक अलग ऑर्गन है और लंग्स अलग ऑर्गन है। ये दो ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसको ऑर्गन रिस्पायरेटरी सिस्टम्स कहते हैं। अच्छा, तो 8वें नंबर पर है, लेवल 8 में है ऑर्गेनिज्म। इस लेक्चर में ऑर्गेनिज्म अभी पढ़ेंगे और बाकी जो 4 स्टेप रह गए, जो लेवल रह गए, वो अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। अब ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पर इंसान की यानी लिविंग थिंग्स की एक बॉडी बन जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक मुकम्मल बॉडी बन जाती है। ऑर्गेनिजम्स जो है इसका डिफिनेशन हम इस तरह कुछ करेंगे कि मल्टीपल डिफरेंट organ system work together। जब मल्टी ऑर्गन सिस्टम, जब सारे निज़ाम एक साथ काम करेंगे तो इससे एक लिविंग बॉडी बनेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, लिविंग थिंग्स बनेगा, जिसको ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम भी आ सकते हैं, इंसान, जानवर भी आ सकते हैं, पौधे भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ सकते हैं। इसमें अब ऑर्गेनिजम्स में इसके एग्जांपल में यहाँ बोर्ड पे आपको दिखा देता हूँ। ऑर्गेनिजम्स में जो है इंसान भी आते हैं, ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आते हैं, ऑर्गेनिज्म में एनिमल, प्लांट। इंसान बजाते एक एनिमल की स्पीशीज में आता है। ये तमाम के तमाम एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म के। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर का करते हैं एंड, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो मज़ीद इसके लेवल्स रह गए, बायोलॉजिकल लेवल्स रह गए, वो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे और पार्ट 2 के अंदर।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दूसरी वीडियो जो पार्ट 2 है उसे भी ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और तब तक दुआओं में याद रखो और खुश रहो।